हेलो फ्रेंड्स, मैं डेविल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम इसमें बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि इसको पहचान क्या होता है, इसके रूल्स क्या होते हैं, उनको हम देखेंगे और फिर ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में हम कुछ सेंटेंस को लेंगे और उसका ट्रांसलेशन करके हम जो है देखने वाले हैं कि हम इसको ट्रांसलेट कैसे करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट तो करेंगे, लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि इसका जो शुरू से है प्रेजेंट का पूरा पास्ट का पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और जितने ट्रांसलेशन है आप टेंस वाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, सारे के सारे आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे। तो आप उन्हें भी अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले डेविल यादव चैनल का नाम है, इसको लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चलते हैं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो पास्ट परफेक्ट, आप देखो, पास्ट मतलब भूतकाल, कोई भी काम पहले शुरू हुआ हो। परफेक्ट मतलब पहले शुरू हुआ था, ठीक है, कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ था। और कॉन्टिन्यूअस मतलब अभी भी जारी था, किसी प्रेजेंट किसी भी टाइम में एक टाइम आपने फिक्स किया, उस टाइम वो काम जारी था। कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी मतलब किसी एक टाइम में देखा गया तो उस टाइम भी ये जारी था। किसी टाइम जब देखा गया तो वो जारी था और काम जो है बहुत पहले शुरू हो चुका था। तो इस टाइप के जो वाक्य होंगे, इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस कहते हैं और उनका जो ट्रांसलेशन होता है उसे हम टेंस कहेंगे, ठीक है। तो जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे ये है, सीता सुबह से अपनी गुड़िया से खेल रही थी। सीता सुबह से अपनी गुड़िया से खेल रही थी, यानी किसी टाइम जब देखा गया तो सीता खेल रही थी अपनी गुड़िया के साथ, लेकिन सुबह में जब देखा गया था वो उस टाइम भी खेल रही थी। यानी काम जो है पास्ट में शुरू हुआ था और किसी टाइम पे जब देखा गया उस टाइम भी ये काम जारी था। एक और एग्जांपल देखते हैं, वे मेरा 5 घंटे से इंतजार कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है कि वो जब स्टार्टिंग में मतलब 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, उस टाइम भी वो इंतजार कर रहे थे और फिर 5 घंटा हो गया, उस टाइम के बाद भी वो इंतजार कर रहे थे। यानी उनका इंतजार करना जारी था उस टाइम, जिस टाइम की ये बात की जा रही है। फिर यहाँ पे वे स्त्रियाँ 3 घंटे से अपने कपड़े सी रही थी। मतलब 3 घंटे से जब शुरू में देखा गया तो काम जारी हो गया था, फिर उनको काम करते करते 3 घंटे हो गए और फिर भी उनका काम जो है जारी था। तो ऐसे टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनका ट्रांसलेशन करते समय हम हैड बीन का यूज करते हैं। हैड तो यूज करते हैं परफेक्ट में, और बीन का मतलब, बीन हम इसलिए यूज करते हैं, ये बीन बताता है कि ये जो काम है वो जारी है। जैसे बी का ये फॉर्म होता है, बी मतलब जारी होना, मतलब बी जो है इज का फॉर्म होता है, इज आर एम का। तो बीन जो है यहाँ पे जारी होने के लिए प्रयोग किया जाता है, और जब हम बीन का प्रयोग करते हैं तो आईएनजी भी लगा देते हैं, ठीक है। तो हमें हैड बीन और वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग इसमें करना होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीता हैड बीन प्लेइंग विथ हर डॉल्स सिंस मॉर्निंग। हम आगे बात करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर या सिंस का प्रयोग जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है वैसे ही। तो इसका हम यूज आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि फॉर का प्रयोग जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। फॉर का प्रयोग जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, यानी जब हम अवधि की बात करेंगे, समय सीमा की बात करेंगे, जैसे 4 घंटे से, 5 घंटे से, 1 सप्ताह से, 1 साल से, तब हम फॉर का यूज करेंगे। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एक पॉइंट पे, किसी एक फिक्स पॉइंट, जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, 2004 से, 2008 से, इस टाइप का जो होगा उसमें हम सिंस का प्रयोग करेंगे। फिर से बोलता हूँ, फॉर का जो प्रयोग होगा वो पीरियड ऑफ टाइम, यानी जहाँ पे अवधि होगी, समय सीमा होगा, वहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब पॉइंट होगा तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं और वैसे ही हम बात कर लेते हैं नॉट के सेंटेंस के बारे में। तो जब हम नॉट का बनाएंगे यहाँ पे, जैसे निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, तो मैं मंगलवार से इतिहास याद नहीं कर रहा था। तो देखिए आई के साथ हैड नॉट बीन आएगा, ठीक है, इतना तो सही है। हैड नॉट बीन लर्निंग हिस्ट्री सिंस ट्यूजडे, आई हैड नॉट बीन लर्निंग हिस्ट्री। अब यहाँ पे जो मेन काम है वो ये है हैड नॉट बीन लर्निंग को देखने का। तो हम जब नॉट लिखते हैं ना, तो बीन से पहले हम नॉट को लगा देंगे। तो हम कभी भी जब भी लिखेंगे नॉट वाला यानी निगेटिव सेंटेंस, तो हम हैड नॉट बीन लिखेंगे और उसके बाद आईएनजी लगा देंगे। यहाँ पे भी आप देखिए हैड नॉट बीन का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे भी हैड नॉट बीन का ही प्रयोग हुआ है और आईएनजी का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि हैड के तुरंत पश्चात नॉट लगाते हैं, यानी हैड के तुरंत बाद नॉट आ गया, ठीक है, उसके बाद बीन आता है, यानी नॉट पहले आ जाता है बीन से। इंटेरोगेटिव का देखेंगे अगर हम यहाँ पे, तो क्या है
क्या वह प्रातः काल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तो जब क्या से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हम जो हैड है यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम पहले लगा देंगे। क्या वह प्रातः काल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, तो क्या के लिए हैड आ गया और वह की इंग्लिश फिर लिखेंगे ही, और उसके बाद जाके हम बीन वेटिंग का प्रयोग करेंगे। कहने का तात्पर्य ये कि हम हैड का प्रयोग जो है सब्जेक्ट से पहले कर देंगे। जब क्या से वाक्य शुरू हो रहा है तब हैड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या हम उनकी सहायता कई सालों से नहीं कर रहे थे, क्या हम उनकी सहायता कई सालों से नहीं कर रहे थे, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हम, मतलब काम करने वाला हम, तो हम का इंग्लिश हुआ वी और उससे पहले आ जाएगा हैड। तो हैड वी नॉट बीन हेल्पिंग देम फॉर मेनी ईयर्स, तो हमें ऐसे जो है लिखना है। नेक्स्ट जो रूल है वो इंटरोगेटिव में ये है कि जब हम जब बीच में आता है, जैसे हमने कहा कुत्ते 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे, क्यों जो बीच में आ गया अगर, तो हम उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। क्या अगर पहले आ गया तो हम हैड लिख देंगे, लेकिन जब बीच में आ जाता है क्यों या फिर कैसे, तो हम पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे। ठीक है। एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कितने खिलाड़ी 3 बजे से मैच खेल रहे थे, तो हम यहाँ पे हाउ मेनी तो लिख ही रहे हैं, उसके साथ उसका जो नाउन होता है उसको भी हम यहाँ पे लिखते हैं, हाउ मेनी प्लेयर्स, फिर हुज के साथ लिखते हैं हाउ मच, जैसे हाउ मच वाटर या हाउ मच ड्रिंक, ऐसे जो है हम यहाँ पे, आपने ट्रांसलेशन किया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब प्रेजेंट परफेक्ट आप देखिएगा और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसमें मैंने बताया हुआ है कि हाउ मेनी और हाउ मच जैसे सेंटेंस होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हाउ मेनी, हाउ मच, विच तथा हुज, इस टाइप के अगर वाक्य मिल रहा है तो उसके साथ संबंधित जो नाउन है उनको भी लिखना पड़ता है। तो ये तो रूल हो गया फ्रेंड्स। अब हम प्रैक्टिस के साथ चलेंगे, प्रैक्टिस सेशन के साथ, और ये थोड़ा सा दोहराना जरूरी होता है ताकि एक बार माइंड में आइडिया आ जाए, और उसके बाद हम यहाँ पे ट्रांसलेशन करेंगे। तो पहला है किसान सुबह से खेत जोत रहे थे। अब ट्रांसलेशन करते समय आप देखिए किसान सुबह से खेत जोत रहे थे, तो इसमें कोई नकारात्मक है नहीं, निगेटिव है नहीं, तो हम किसान की इंग्लिश लिख देंगे फार्मर्स, और फिर उसके बाद हमको लिखना है हैड बीन। ठीक है। और इंग्लिश जो है जोतना का इंग्लिश होता है प्लॉविंग, वर्ब जो है यहाँ पे जोतना हुआ है, तो फार्मर्स हैड बीन प्लॉविंग, और खेत यानी द फील्ड कब से जोत रहे थे, सुबह से। तो जब सुबह से आ गया यानी अब पॉइंट ऑफ टाइम बात हो रहा है, किसी एक पॉइंट से बात हो रहा है, तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा फार्मर्स हैड बीन प्लॉविंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आया होगा। नेक्स्ट है बढ़ई 2 दिन से काम नहीं कर रहा था। बढ़ई 2 दिन से काम नहीं कर रहा था, बढ़ई का इंग्लिश हुआ कारपेंटर। ठीक है। कारपेंटर के बाद सब्जेक्ट के बाद हम तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। कारपेंटर हैड नॉट बीन, मैंने बताया ना कि हैड के तुरंत बाद नॉट लगता है, और नॉट जो लगता है वो बीन से पहले लगता है, तो क्या होगा, कारपेंटर हैड नॉट बीन। ठीक है। कारपेंटर हैड नॉट बीन वर्किंग, काम करने का वर्किंग, और 2 दिन से यानी यहाँ पे फॉर आएगा, 2 दिन से बात आ रहा है, पीरियड ऑफ टाइम आ रहा है, पीरियड ऑफ टाइम आएगा तो फॉर का यूज होगा। तो कारपेंटर हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 डेज, ये जो है अपना सेकंड इंग्लिश हो गया। कारपेंटर हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 डेज, कारपेंटर हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 डेज। नेक्स्ट है सरला 2 घंटों से अपना कार्य कर रही थी। सरला 2 घंटे से अपना कार्य कर रही थी, तो सरला का इंग्लिश सरला। ठीक है। और इसके बाद आपको पता ही है हैड बीन आ जाएगा तुरंत, हैड बीन डूइंग, सरला हैड बीन डूइंग हर वर्क, सरला हैड बीन डूइंग हर वर्क। उसके बाद 2 घंटे से फिर पीरियड ऑफ टाइम आया, तो हम लिखेंगे फॉर 2 आवर्स। तो नेक्स्ट है सरला हैड बीन डूइंग हर वर्क फॉर 2 आवर्स, सरला हैड बीन डूइंग हर वर्क फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है तुम्हारा मित्र 4 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हारा मित्र, तुम्हारा मित्र का क्या हुआ, योर फ्रेंड, योर फ्रेंड। अब इसके बाद योर फ्रेंड जैसे सब्जेक्ट हमने लिख लिया, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हैड बीन लिखेंगे। ठीक है। हैड बीन और वेट का इंग्लिश आईएनजी लगा देंगे, तो योर फ्रेंड हैड बीन वेटिंग। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, योर फ्रेंड हैड बीन वेटिंग 4 घंटे से फॉर 4 आवर्स। ठीक है। योर फ्रेंड हैड बीन वेटिंग फॉर, यहाँ पे तुम्हारा भी है, तुम्हारा मित्र 4 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, तो योर फ्रेंड हैड बीन वेटिंग यू फॉर 4 आवर्स, योर फ्रेंड हैड बीन वेटिंग यू फॉर 4 आवर्स। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मैं इस कॉलेज में सन 2008 से पढ़ा रहा था। मैं इस कॉलेज में सन 2008 से पढ़ा रहा था, तो मैं का इंग्लिश आई, उसके बाद तुरंत आ जाएगा हैड बीन, और पढ़ाने का इंग्लिश होता है टीचिंग। आई हैड बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज
सिंस 2008। आई हैड बीन, सिंस क्यों आया, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, मतलब किसी एक फिक्स पॉइंट से ये स्टार्ट हो रहा है, अवधि की बात नहीं हो रही है, एक पॉइंट की बात हो रही है। तो 2008 से, तो वही है आई हैड बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस 2008। आप देख सकते हैं आई हैड बीन स्टडिंग नहीं हुआ, सॉरी, मैं इस कॉलेज में पढ़ रहा था दिया हुआ है फ्रेंड, सॉरी, पढ़ रहा था, तो आई हैड बीन स्टडिंग होगा, आई हैड बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज सिंस 2008। ठीक है। नेक्स्ट है वे बच्चे सुबह से सो रहे थे, वे बच्चे सुबह से सो रहे थे, तो वे का हो गया वे बच्चे, यानी दोज बॉयज हैड बीन स्लीपिंग सुबह से, यानी पॉइंट की बात हो रही है, सिंस मॉर्निंग। दो चिल्ड्रेन, वे बच्चे, दोज चिल्ड्रेन कह सकते हो आप, दो चिल्ड्रेन हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे और 7वां हम देखेंगे, चिड़िया 2 घंटे से आकाश में उड़ रही थी, चिड़िया 2 घंटे से आकाश में उड़ रही थी। अब देखो यहाँ पे प्लूरल दिया हुआ है, चिड़िया भी दिया हुआ है, थी भी दिया हुआ है, तो बर्ड्स होगा, बट यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल से कुछ असर नहीं पड़ने वाला है, हमें सिर्फ हैड नॉट बीन का, हैड बीन और हैड बीन के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है, तो ऐसे ही हो जाएगा। चिड़िया 2 घंटे से आकाश में उड़ रही थी, तो बर्ड्स हैड बीन फ्लाइंग इन स्काई, बर्ड्स हैड बीन फ्लाइंग इन द स्काई फॉर 2 आवर्स, यही होगा, बर्ड्स हैड बीन फ्लाइंग इन द स्काई फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है कुम्हार 4 दिन से बर्तन नहीं बना रहा था, कुम्हार 4 दिन से बर्तन नहीं बना रहा था, कुम्हार का इंग्लिश होता है पॉटर, तो पॉटर हैड नॉट बीन मेकिंग, पॉटर हैड नॉट बीन मेकिंग, बर्तन का इंग्लिश यहाँ पे दिया हुआ है पॉट्स, तो पॉटर हैड नॉट बीन मेकिंग पॉट्स, कब से नहीं बना रहा था, 4 दिन से, तो फॉर 4 days, तो इसका इंग्लिश होगा पॉटर हैड, सॉरी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुम्हार 4 दिन से बर्तन नहीं बना रहा था, तो पॉटर हैड नॉट होगा यहाँ पे, क्योंकि नॉट दिया हुआ है, पॉटर हैड नॉट बीन मेकिंग पॉट्स फॉर 4 days, पॉटर हैड नॉट बीन मेकिंग पॉट्स फॉर 4 days, ये कुम्हार 4 दिन से बर्तन नहीं बना रहा था, इसका ये पॉटर हैड नॉट बीन मेकिंग पॉट्स फॉर 4 days। नेक्स्ट चलते हैं अपना 9th, क्या वे बाग में 2 घंटे से टहल रहे थे, क्या पहले आ गया है, आप देखो यहाँ पे, तो हम पहले हैड की इंग्लिश लिख देंगे, हैड, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे वे, बाग में 2 घंटे से टहल रहे थे, तो हैड दे, ठीक है, टहल रहे थे, तो हैड दे वॉकिंग इन द गार्डन, यही होगा। 8th का अगर हम चलते हैं नीचे थोड़ा सा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8th का, सॉरी 9th, क्या वे बाग में 2 घंटे से टहल रहे थे, तो हैड दे बीन वॉकिंग इन द पार्क, या फिर पार्क नहीं है यहाँ पे, क्या है 9th, क्या बाग है, बाग दिया हुआ है, तो पार्क के जगह पे आप गार्डन लिखोगे, ज्यादा बेटर रहेगा, गार्डन। तो हैड दे बीन वॉकिंग इन द गार्डन फॉर 2 hours, फॉर क्यों आ रहा है यहाँ पे आपको पता होगा, क्योंकि 2 घंटे दिया हुआ है, पीरियड दिया हुआ है, समय सीमा दिया हुआ है, अवधि दिया हुआ है, तो हैड दे बीन वॉकिंग इन द गार्डन फॉर 2 hours। नेक्स्ट, वह शाम से कमरे में क्यों रोता रहा था दिया हुआ है, रो रहा था, ऐसे आप पढ़ो, वह शाम से कमरे में क्यों रोता रहा था, मतलब यही है कि वह शाम से कमरे में क्यों रो रहा था। शाम से आ गया है तो सिंस इवनिंग तो आना फिक्स है, तो जब सिंस इवनिंग आएगा उससे पहले हैड बीन का हम प्रयोग कर लेंगे, हैड बीन और आईएनजी का, तो क्या है, वह कहीं, उसके बाद हमने क्या दिया हुआ है यहाँ पे 10th, हाँ, वह शाम से कमरे में क्यों रो रहा था, बट आप यहाँ पे देखो क्यों आ गया है, क्यों, तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, वाई ही हैड बीन वीपिंग इन द रूम सिंस इवनिंग, यही होगा 10th, वाई ही हैड बीन क्राइंग, या फिर वीपिंग भी आप कह सकते हो, इन द रूम या फिर इन रूम सिंस इवनिंग, ठीक है, वाई ही हैड बीन क्राइंग या वाई ही हैड बीन वीपिंग इन रूम सिंस इवनिंग, ठीक है। 10th हो गया। 11th, तुम्हारा लड़का 11 बजे से कहाँ खेलता रहा था, मतलब यही है कि तुम्हारा लड़का 11 बजे से कहाँ खेल रहा था, तो बीच में आया कहाँ, तो पहले हम कहाँ की इंग्लिश लिखेंगे, वेयर, ठीक है, हमने लिखा वेयर, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो आप देखो यहाँ पे वेयर योर सन हैड बीन प्लेइंग,
ठीक है, वेयर योर सन हैड बीन प्लेइंग सिंस 11 o'clock। 11 o'clock से पहले सिंस आएगा क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो ये भी कठिन नहीं है, आसान है। वेयर, फिर आ गया सब्जेक्ट, वेयर योर सन हैड बीन प्लेइंग सिंस 11 o'clock। नेक्स्ट देखते हैं, 7 दिन से तुम्हारी पुत्री को कौन पढ़ा रहा था। 7 दिन से तुम्हारी पुत्री को कौन पढ़ा रहा था। यहाँ पे तुम्हारी पुत्री जो है सब्जेक्ट हो गया। तो पहली बात यहाँ पे कौन का इंग्लिश हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे हु। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे 12th की बात कर रहे थे, तो 12th में ये कह रहा है 7 दिन से तुम्हारी पुत्री को कौन पढ़ा रहा था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी पुत्री। तो हम ट्रांसलेशन देखते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है हु हैड बीन टीचिंग योर डॉटर फॉर 7 days। तो फ्रेंड्स ये जो ट्रांसलेशन किया गया है हु हैड बीन टीचिंग योर डॉटर फॉर 7 days, ये यहाँ पे ट्रांसलेशन आप बताओ सही है या गलत है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ट्रांसलेशन किया गया है ये गलत है, और ये होगा, मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट के बाद हु के बाद हैड तो आएगा, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट ये रहा, योर डॉटर अपना जो सब्जेक्ट है वो बीन से पहले आएगा। यानी कहने का मतलब ये है योर डॉटर को हम यहाँ से हटाएंगे और बीन से पहले लिखेंगे। तो अब जो हुआ ये ट्रांसलेशन हु हैड योर डॉटर बीन टीचिंग फॉर 7 days। हु हैड योर डॉटर बीन टीचिंग फॉर 7 days। वैसे ही सेम 11th वाले में क्या रॉन्ग है, यहाँ पे वेयर योर सन हैड बीन प्लेइंग सिंस 11 o'clock के बजाय हैड जो है यहाँ पे पहले आएगा सब्जेक्ट से। यानी अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हैड है वो सब्जेक्ट से पहले आएगा और सब्जेक्ट के बाद आएगा बीन। तो ये होगा वेयर हैड योर सन बीन प्लेइंग। 11th का अगर आप देखिए यहाँ पे तुम्हारा लड़का 11 बजे से कहाँ खेलता रहा था, तो ये होगा वेयर हैड योर सन बीन प्लेइंग सिंस 11 o'clock। तो अब जाके ये सही हुआ है। वैसे ही आपको 12th भी देखना था कि हु हैड योर डॉटर बीन टीचिंग फॉर 7 days। तो आपको ध्यान क्या देना है कि हु है, वेयर है, उसके तुरंत बाद हैड तो आ जाएगा, लेकिन हैड के तुरंत बाद जो है वो सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद ही बीन का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको वर्ब लिख के ing लगाना है। क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे जैसे आप देखो हु और हैड आया, जो भी है हु और वेयर आया, उसके बाद हैड आया, फिर यहाँ पे हमने यहाँ पे योर सन जैसा सब्जेक्ट है तो उसको लिखना है और योर डॉटर जो है उसको लिखना है, यानी सब्जेक्ट लिखेंगे उसके बाद ही बीन का प्रयोग करना है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या लड़के दोपहर से नदी में नहाते रहे थे। क्या लड़के दोपहर से नदी में नहाते रहे थे। तो हैड, देखिए यहाँ पे क्या सबसे पहले आया तो हम हैड का प्रयोग करेंगे। हैड बॉयज, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हैड के तुरंत बाद सब्जेक्ट को लाया फिर जाके बीन लिखा है। तो हैड बॉयज बीन बाथिंग इन द रिवर या इन रिवर सिंस नून, दोपहर से दिया हुआ है और दोपहर से का इंग्लिश नून होगा। तो क्या लड़के दोपहर से नदी में नहाते रहे थे। तो हैड बॉयज बीन बाथिंग, या फिर कुछ लोग बेडिंग भी पढ़ते हैं, तो हैड बॉयज बीन बेडिंग इन रिवर सिंस नून। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चपरासी 10 मिनट से घंटी बजाता रहा था। चपरासी 10 मिनट से घंटी बजाता रहा था। तो पियोन हैड बीन, देखो यह सिंपल सेंटेंस है, पियोन हैड बीन रिंगिंग द बेल, पियोन हैड बीन रिंगिंग द बेल फॉर 10 minutes। तो ये तो एकदम साधारण सा वाक्य जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, जैसे चपरासी 10 मिनट से घंटी बजाता रहा था, वही है पियोन हैड बीन रिंगिंग द बेल्स फॉर 10 minutes। यहाँ पे फॉर का प्रयोग हो रहा है क्योंकि 10 मिनट की बात कर रही है, पीरियड की बात की जा रही है। नेक्स्ट है, तुम सुबह से क्या करते रहे थे। तो वॉट, क्या का इंग्लिश हुआ वॉट। वॉट के बाद यू का प्रयोग करोगे, तुम का जैसे सब्जेक्ट हुआ तो यू आएगा, फिर हैड बीन आएगा, सॉरी वॉट हैड यू, यहाँ पे वॉट हैड यू होगा, वॉट हैड यू बीन। अब जाके बीन का प्रयोग करेंगे हम। यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमें वॉट के बाद जो है हैड, जैसे अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर जाए सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हमें बीन का प्रयोग करना है। तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। तो क्या तुम सुबह से क्या करते रहे थे, ये इंग्लिश इसका हो गया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।